हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताज़ा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। हाथरस के पीड़ित परिवार को जान से मारने की मिल रही है धमकी। हाथरस कांड में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा तो दे दी, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से हाथरस पीड़िता के परिवार के हर सदस्य के लिए 2 सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए गए हैं। हालांकि अब कहीं पर भी जाने से पहले पीड़िता के परिवार को सुरक्षा कर्मियों को जानकारी देनी होगी, तभी व्यवस्था हो पाएगी। वहीं घर के आगे मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है, पर अभी भी पीड़िता के घर वाले खौफ में हैं। गौरतलब है कि हाथरस के भूलगढ़ी गांव में जहां पीड़िता का परिवार रहता है, वहां आरोपियों के समर्थन में भी कई सारी सभाएं और प्रदर्शन किए जा चुके हैं, रैली हो चुकी है। वहीं आरोपियों के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया और पीड़िता के परिवार पर जबरन उनकी जाति के लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर मांग उठ रही थी, लेकिन सरकार से सुरक्षा मिलने के बाद भी पीड़ित परिवार खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इस मामले में पुलिस वाले भी आरोपी हैं। ऐसे में प्रशासन पर शक हो रहा है लोगों को और सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन पर। दूसरी ओर गांव वाले भी पीड़ित परिवार की कोई भी मदद नहीं कर रहे, जिसकी वजह से पीड़िता के पिता और भाई ने ये कहा कि वो डर में जीने को मजबूर है। उन्होंने ये कहा कि आरोपियों के परिवार की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने ये भी कहा कि हमें तो आगे चलकर मौत दिखाई दे रही है। वहीं पीड़ित के बड़े भाई ने ये कहा कि हालात इतने ज़्यादा बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। उन्होंने ये कहा कि छोटे भाई को मारने की धमकी भी दी जा रही है, यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद पीड़ित परिवार को ना सिर्फ डर लग रहा है, बल्कि उनको जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। ऐसे में पीड़ित परिवार का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने परिवार को सुरक्षा दिलवाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी थी। इसके अलावा भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा देने की मांग की थी। वहीं मायावती ने भी कहा था कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिले। इसके साथ ही जनता का भी सरकार पर दबाव था कि तब जाकर सुप्रीम आदेश से पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिली। लेकिन अब जबकि पीड़ित परिवार ने खुद की सुरक्षा पर आशंका जताई है, ऐसे में राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि अब कोर्ट को इस मामले में और भी ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा और सेंगर कांड के पीड़ित परिवार की तरह इन्हें भी कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।